जब भी यमुना अथॉरिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई नई रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लाती है तो सबसे पहले लोग सवाल पूछते हैं कि भैया फॉर्म कैसे भरें और ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे प्लॉट निकलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे फॉर्म कैंसिल हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेट्स नहीं बताऊंगा बल्कि फॉर्म भरने के तरीके से लेके एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ड्रॉ की डेट्स और पेनल्टी क्लॉजेस तक सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नॉट कॉल एंड आस्क भैया फॉर्म भरवा दो। आप आराम से वीडियो देखो और खुद फॉर्म भरो। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट कीजिए, मी एंड माय टीम विल मेक श्योर कि आपको जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई करें। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस नई स्कीम में टोटल 973 प्लॉट्स आए हैं येड़ा के सेक्टर 15C, 18 और 24A के अंदर। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट थी 6 अप्रैल 2026 और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 6 मई 2026। एंड आपका जो ड्रॉ है यानी कि जो लॉटरी है वो निकलेगी आपकी टेंटेटिव 18 जून 2026 को। अथॉरिटी ने इस बार 6 अलग अलग साइजेस निकाले हैं, 162 मीटर, 183, 184, 200, 223 और 290 स्क्वायर मीटर्स। ज़मीन का जो बेस रेट है इस बार अथॉरिटी ने 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से बढ़ा के 36,260 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर रखा है। और ये सारे 973 प्लॉट्स आम जनता के लिए नहीं हैं। इसमें से 17.5% यानी 17.5% प्लॉट्स उन किसानों के लिए रिजर्व हैं जिनकी ज़मीन येड़ा या जेवर एयरपोर्ट के लिए एक्वायर हुई है। एंड 5% प्लॉट फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जिनकी येड़ा में फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट है, उनके लिए रिजर्व हैं। बचे हुए जो 77.5% प्लॉट्स हैं यानी कि लगभग आपके 755 प्लॉट्स वो आपके जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैंडीकैप्ड एप्लीकेंट्स के लिए भी रखा गया है। अब जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 100% ऑनलाइन है, जिसमें आपका 600 रुपये की फॉर्म फीस प्लस 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट जाएगा जिस भी साइज में आप अप्लाई करोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें तो जो अगर आप सबसे छोटे प्लॉट यानी कि 162 स्क्वायर मीटर में अप्लाई करते हो जनरल कैटेगरी में तो आपको 5,87,412 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा। वहीं यही जो पैसा है वो SC/ST कैटेगरी के लिए एग्जैक्टली हाफ हो जाता है। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए 10% अमाउंट का पैसा नहीं है तो आप एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी जो बैंक्स हैं आपकी, उनसे आप जो EMD यानी कि अर्न्स्ड मनी जो डिपॉजिट है उसका 90% तक फाइनेंस भी करवा सकते हो। अब ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल कि आपका कितना % फाइनेंस होता है। और अगर आपका प्लॉट ड्रॉ में नहीं निकला तो ये जो रिफंड है वो आपका डायरेक्ट बैंक को चला जाएगा। और अगर आपका ड्रॉ निकल गया, आपका प्लॉट निकल गया, तो अलॉटमेंट लेटर भी पहले बैंक के एड्रेस पे जाएगा, देन यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट टू बैंक। और आप बैंक से लोन भी ले सकते हो जो आगे पेमेंट जानी है उसके लिए भी, प्लस आपने पहले वाला तो कर ही लिया है। अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो आपकी वो चाहिए होगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो तो चाहिए होगी। इसके अलावा आपको एक कैंसिल चेक जो कि रिफंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चाहिए होगा। और अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप प्रूफ भी चाहिए होगा। अब बात करते हैं स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है। जॉइंट एप्लीकेशन आप सिर्फ अपने इमीडिएट ब्लड रिलेटिव यानी कि स्पाउस, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी के साथ ही डाल सकते हो। और अगर आप और आपकी वाइफ दोनों अलग अलग अप्लाई करते हैं और किस्मत से दोनों का प्लॉट निकल जाता है तो आपको 1 महीने के अंदर एक प्लॉट सरेंडर करना होगा अथॉरिटी को। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अथॉरिटी आपके दोनों प्लॉट कैंसिल कर देगी और आपका पैसा भी फोरफीट कर लेगी। इसलिए लालच मत कीजिएगा, सरेंडर कर दीजिए अगर आपका निकल जाता तो। अगर आपके जो स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ या फिर आपके जो माइनर बच्चे हैं उनके नाम पर पहले से ही येड़ा में कोई रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट है तो आप इस स्कीम में अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो प्लीज़ डोंट डू इट, पैसा फंसा के कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF या किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पे अप्लाई नहीं कर सकते हो अनलेस आपका जो रिजर्व्ड है, आपकी जो कैटेगरी रिजर्व्ड है वो इंडस्ट्रियल कैटेगरी में हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस की, क्योंकि मैंने जो आपको रेट बताया 36,260 रुपये वो फाइनल रेट नहीं है। अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट फेसिंग है तो आपको 5% एक्स्ट्रा देना होगा। कॉर्नर है तो 5% एक्स्ट्रा। 18 मीटर उससे चौड़ी रोड पे है तो भी आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक सिंगल प्लॉट पे आप मैक्सिमम मान के चलो 15% तक की मैक्सिमम PLC लग सकती है, वो डिपेंड करेगा प्लॉट कहाँ पे है। प्लस
क्योंकि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो लीज डीड से पहले आपका जो टोटल कॉस्ट है उसका 10% वन टाइम लमसम लीज रेंट भी जाएगा जो आपको देना होगा। अब आते हैं इस स्कीम के सबसे बड़े चेंज पे जो अभी अथॉरिटी ने किया है, वो है पेमेंट प्लान। पिछली स्कीम्स में अथॉरिटी आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देती थी, लेकिन RPS 10 में सिर्फ एक ही पेमेंट ऑप्शन है। आपको अलॉटमेंट लेटर मिलने के 60 दिन के अंदर अपना पूरा 100% प्रीमियम, रजिस्ट्रेशन फीस को अगर हम हटा दें तो वो पे करना होगा। इस बार कोई 2-3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान अथॉरिटी ने नहीं लाया है। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बनते हैं और उसमें आपका जो टाइम है वो एक्सटेंड करवाया भी जाता है, जो कि सिर्फ येड़ा के CEO ही कर सकते हैं, तो आपको 13.5% का कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगेगी। एंड इन प्लॉट्स का जो पोजेशन है वो आपको डेवलपमेंट पूरा होने के बाद मिलेगा, जिसमें लगभग आप मान के चलो 5 साल लगेंगे। एंड पोजेशन मिलने के 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी, वरना 4% पहले साल में, 5% दूसरे साल में, 6% तीसरे साल में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और अगर आप किसान कैटेगरी या इंडस्ट्रियल कैटेगरी में प्लॉट जीतते हैं तो आप उसे 5 साल तक ट्रांसफ़र या सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल में समझाया, एक एक चीज़ खुद करके दिखाई है। तो आप इस वीडियो में जाके 5 मिनट 50 सेकंड से इस वीडियो को देखना चालू कीजिए, उसमें आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। वो स्कीम थोड़ा अलग थी बट हाँ प्रोसेस सेम है। इस वाली स्कीम में आपको सिर्फ पेमेंट प्लान का ऑप्शन नहीं है, बाकी सारा कुछ मोस्टली सेम है। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस फर्स्ट कमेंट में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वो आप ज्वाइन करके अपने सवाल वहाँ पूछ लेना। मी एंड माय टीम विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल एंड प्लीज़ डोंट कॉल, विल हेल्प यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। बाकी आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।